क्या कहते हो शुक्ला जी, इस बार तो बीजेपी बैकफुट पर लग रही है। अरे क्यों भाई? देखिए खान साहब, कांग्रेस हो चुकी है खत्म, उसके बूते का अब कुछ है नहीं। जनादेश पहले भी बीजेपी के साथ था और आज भी है। अब चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा, आप देख लीजिएगा, मोदी जी और शाह जी फिर बीजेपी का परचम लहराएंगे। न जाने क्या घुट्टी पिला रखी है मोदी ने सबको। लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, देश की इकोनॉमी का हाल खस्ता है। बड़े साहब विदेशों में घूम के देश में सब बढ़िया बता रहे हैं। सरकारी कंपनियां या तो बेची जा रही हैं या फिर उन पर निजीकरण का चोला चढ़ाया जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद अगर लोगों को बीजेपी पर अब भी विश्वास है तो फिर मैं मोदी जी को किसी जादूगर से कम नहीं समझता। अरे जाइए खान साहब, आपके कांग्रेस के समय तो जैसे राम राज्य था, देश में सोने की बारिश हुआ करती थी। सारी दुनिया जानती है कांग्रेस ने देश को 70 सालों तक बस लूटा है। ये जो गरीबी, भ्रष्टाचार, दंगे फसादों का सिलसिला शुरू हुआ था वो कांग्रेस की सरकारों में तो हुआ है। 70 सालों तक जो नासूर बनाया है उसे भरने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। वाह शुक्ला जी, ये तो अच्छा है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं और आप हैं कि 70 साल का रोना लिए बैठे हैं। वैसे आपकी बीजेपी सरकार का भी अच्छा है। जब सरकार आई नहीं थी तब कहते थे सरकार आते ही अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर बोला गया 100 दिन में सब बदल जाएगा, फिर कहा गया कि अभी तो 1 ही साल हुआ है, और फिर कहा गया कि अभी 5 साल ही तो हुआ है, फिर कहा गया अभी दूसरी बार ही तो आए हैं। इसका मतलब यह है कि सब देशवासी फिर 71वें साल का इंतजार करें ताकि इनका बहाना खत्म हो सके। देखिए खान साहब, कुछ भी हो, बदलाव तो आया ही है। समस्या तो यह है कि आप लोगों को मोदी जी और बीजेपी दोनों से नफरत है, इसलिए इनका विरोध आप देश के विकसित होने के बाद भी करेंगे। क्या शुक्ला जी, इतना पढ़े लिखे हो के भी धर्म की आड़ ले रहे हैं? यह आपकी गलत फहमी है कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मोदी जी का विरोध कर रहा हूं। मैं तो बस उनकी कथनी और करनी में फर्क समझकर विरोध कर रहा हूं। फिर भी आपको इसे मजहब से जोड़ना है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी संकरी सोच है। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों के लिए तो पाकिस्तान ही सही था। सारे के सारे चले जाते तो देश का इतना बुरा हाल ना होता। बस करिए शुक्ला जी, आपने तो हद ही पार कर दी। तार्किक बहस को लड़ाई में बदलना तो कोई आपसे सीखे। और हाँ शुक्ला जी, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये देश जितना आपका है उतना हमारा भी है। आगे से जबान संभाल के बात कीजिएगा। यार शुक्ला, तो कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। तुझे ये पाकिस्तान वाली बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। हद है समीर, उसकी बदतमीजी नहीं दिखी तुझे? मेरी बड़ी जल्दी पकड़ ली तूने, इसीलिए तो हम एकता में उनसे पीछे रह गए। अभी कोई मुस्लिम होता यहां तो खां को कभी गलत नहीं कहता। तुझे समझाना ना अपना सर पीटने के बराबर है। अच्छा ये सब छोड़, तुझे पता चला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर साहब इस बार हमारे जिले में आ रहे हैं दिवाली के एक समारोह में। क्या दिवाली पे ही? हाँ भाई, इसी दिवाली पे। अरे यार, इस बार तो मुझे दिवाली पे अपने घर बनारस जाना था। पिछली 2 बार से नहीं जा पाया। मंत्री आएंगे तो इनकी आओ भगत में लगना पड़ेगा। मेरे विभाग में वैसे सिर्फ खां और मैं ही बचाऊं, बाकी सब तो पहले ही छुट्टी लेके भाग गए। एक काम कर, एसडीएम साहब से बात करके देख ले, क्या पता छुट्टी मिल जाए। यार मुझे पता है साहब कभी नहीं मानेंगे, मंत्री जी की बात है। ऊपर से कोई और है भी तो नहीं मेरे विभाग में खां के अलावा। अरे तो एक काम कर, खां से बात कर ले, उसे कह दे कि एसडीएम साहब को कह देगा कि तेरा काम वो देख लेगा। तू पागल है? तुझे लगता है इतनी लंबी बहस के बाद खां मेरी मदद करेगा? एक बार बात करके तो देख। नहीं यार, मैं नहीं जा रहा उससे मदद की भीख मांगने। 2 बार से नहीं गया, इस बार भी नहीं जाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? छुट्टी लिख के ले जाता हूं, अगर दे देंगे तो ठीक है, वरना इस बार भी दिवाली पे 2 पैग मार के सो जाऊंगा। जैसी तेरी मर्जी, मुझे क्या, मेरा काम तो अहमद देख लेगा। मैं तो आज ही निकल रहा हूं जौनपुर। चल भाई, काम समेट लूं, अब टाइम भी हो रहा है। मैं भी जा रहा हूं एप्लीकेशन लेके एसडीएम साहब के पास, देखते हैं क्या होता है। नमस्ते साहब, अंदर आ जाएं? अरे आओ आओ शुक्ला, और बताओ सब तैयारी हो गई ना? रिपोर्ट वगैरह सब तैयार रखना, ना जाने मंत्री साहब क्या मांग लें। हाँ साहब, वो सब तो तैयार रखी हैं, मगर साहब मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। पिछली 2 दिवाली में नहीं गया साहब। ये एप्लीकेशन है, अब आप जो आज्ञा दें। अरे लाओ लाओ, कहाँ साइन करना है? साइन तो यहां करना है साहब, मगर मैं पक्का जाऊं ना साहब? अरे क्यों, तुम्हें मेरे आदेश पे शक हो रहा है? नहीं नहीं साहब, वो बात नहीं। आपने मुझे रोका नहीं कि विभाग की रिपोर्ट्स और मंत्री जी की आवभगत कौन करेगा, इसलिए मैं जरा हैरान हो गया। अरे अभी तुम ही ने तो खां को भेजा था सिफारिश के लिए, अब तुम खुद ही चौंक रहे हो। अभी तो वो कह के गया है कि मैं सब काम अकेले संभाल लूंगा और तुम्हें दिवाली पर घर जाने दूं। कमाल का विभाग है तुम्हारा भी, आपस की बात भी मुझे बतानी पड़ रही है। नहीं साहब, वो बात नहीं है। धन्यवाद साहब छुट्टी देने के लिए। हाँ ठीक है, जाओ, मगर सब रिपोर्ट तैयार करके जाना। जी साहब। क्या खां साहब,
पीठ पीछे ही काम लगा दिया। ये क्या कह रहे हो शुक्ला? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी या किसी की भी बुराई नहीं करता विभाग में, फिर ये कैसा इल्जाम लगाने आ गए? अरे भाई, इल्जाम लगाने नहीं आया, धन्यवाद कहने आया हूं। तुम्हें मैंने इतना भला बुरा कहा मगर फिर भी तुमने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे इसमें क्या धन्यवाद शुक्ला जी, आप भी तो ईद पे रुके थे मेरे लिए दफ्तर और मुझे छुट्टी दिलाई थी। ये सब तो आपस की बात है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? नहीं खां साहब, मैं कुछ ज्यादा ही बक गया था। उसके बाद भी आपने मेरी मदद की तो धन्यवाद तो बनता ही है। अरे छोड़िए, ये सब तो आवेश में निकल जाता है। वैसे भी राजनीति और सोच विचार अपनी जगह है, आपसी भाईचारा थोड़ी खत्म हो जाता है इन सब के चक्कर में। हाँ, ये बात भी सही कही आपने। वैसे शुक्ला जी, एक बात तो आज आपको माननी ही पड़ेगी कि हमारे पाकिस्तान ना जाने से आप लोगों को एक फायदा तो होता ही है। हाँ 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 भाई, बिल्कुल सही।